नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल रैगिंग के मामला मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज या जितने भी हायर संस्थान हैं, हायर स्टडीज़ के सेंटर हैं, वहीं से ये सुनने को मिलता था। लेकिन अब ये रैगिंग के मामले जो है यानी स्कूल तक ये पहुंच चुका है और 9, 10th और 11, 12th जैसे क्लासों में भी अब रैगिंग के मामले सामने आते रहते हैं, जो कि काफ़ी दर्दनाक और चौंकाने वाला भी होता है। हालांकि रैगिंग के मामले नहीं होने चाहिए, इसके बावजूद भी रैगिंग के मामले समय समय पर समाज के सामने आते रहता है। बहुत लोग जो रैगिंग नहीं जानते हैं, हम आपको बता देते हैं थोड़ा संक्षिप्त में। रैगिंग जो है किसी भी स्कूल या कॉलेज में सीनियर के द्वारा अपने जूनियर के प्रति किया जाता है, यानी जूनियर को परेशान करने के व्यू से, यानी जो चीज़ जूनियर को पसंद नहीं होता है वही चीज़ सीनियर उसको करने के लिए कहते हैं, उसको करने के लिए मजबूर करते हैं। यदि कोई बच्चा सिगरेट नहीं पीता है, उसको ज़बरदस्ती सिगरेट पिलाया जाता है। यदि कोई बच्चा शराब नहीं पीता है, उसको ज़बरदस्ती शराब पिलाया जाता है। यानी जो भी काम जो बच्चा नहीं करना चाहता है, उसी काम को ज़बरदस्ती सीनियर करवाते हैं। इसी चीज़ को रैगिंग कहते हैं। और ये पहले जो है इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में ऐसी घटनाएं घटती थी, लेकिन अब जो है स्कूल कॉलेज स्कूल तक ये बातें आ चुकी है। एक लड़का जिसका उम्र मात्र 15 वर्ष है, उसके साथ रैगिंग होता है और रैगिंग से परेशान होकर अपने घर पहुंचता है और अपने आप को समाप्त कर लेता है। उसके बाद उसके माता पिता उसके इस साजिश के पीछे जो भी रैगिंग किया था उसको सजा दिलाने के लिए वो पूरे स्कूल प्रशासन से और जितने भी वहाँ के हायर अथॉरिटी थे उनसे न्याय की गुहार मांग रही है। तो दोस्तों, आज जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं वो केरल के मिहिर की है, जिसका उम्र मात्र 15 वर्ष है। वो ग्लोबल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। उसके साथ रैगिंग होती है, उसके सीनियर उसके साथ रैगिंग करते हैं। उसको ज़बरदस्ती बाथरूम में ले जाया जाता है और उस मिहिर से ज़बरदस्ती जो है कमबोर्ड को चाटने के लिए कहा जाता है। उसको कमबोर्ड चटवाया जाता है और इतना ही से जब लोगों का मन नहीं भरा तो मिहिर को ज़बरदस्ती कमबोर्ड में सिर देकर यानी ऊपर से फ्लश कर दिया जाता है। इस घटना के बाद मिहिर एकदम टूट जाता है और वो हताश होकर हो जाता है। और उसके साथ इतना ही घटना नहीं घट रहा था, वो उसका कलर को लेकर के भी स्कूल में काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था। उसको जो है कलर को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा टिप्पणी की जाती थी। और ये सभी घटना से यानी मिहिर काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था और वो टूटे हुए छोटे मन से अपने घर 2:45 पर पहुंचता है, जहां पर उसके माता पिता 26वें तल्ले पर रहते हैं। और 3:50 पर वो लड़का अपने आप को समाप्त कर लेता है। और जैसे ही वो अपने जीवन को समाप्त करता है, उसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उसके माता पिता अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए वो स्कूल प्रशासन से यानी वहाँ के हायर अथॉरिटी से, डीएम से, डीजीपी से, सभी से गुहार लगा रहे हैं कि आखिर मेरा बेटा का क्या गुनाह था, आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया गया, और यदि उसके साथ ऐसा हुआ तो आखिर उसको न्याय मिलना चाहिए और जो भी इसके पीछे है उसको सजा भी मिलना चाहिए। अब इसके बाद मिहिर के माता पिता यानी जो भी मिहिर के साथ घटना घटा था, जो भी रैगिंग के मामले हुए थे, उन सभी चीज़ों को सबूत के रूप पर जुटाना शुरू कर देती हैं। यानी जितना डिजिटल हो सके, यानी उसके इंस्टाग्राम, उसके व्हाट्सएप, उसके फेसबुक, जितने भी उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, सभी पर यानी जो भी उनके पास सबूत मिला उन सभी को इकट्ठा कर रही थी और उसके दोस्तों से बातें कर रही थी। उसके क्लासमेट से बात करने के बाद एक वो उसके पास जो है यानी मिहिर के माता पिता के पास एक काफ़ी ज़्यादा जो है सबूत के तौर पर उनके पास आ गया था। और अब जो है उसके माता पिता स्कूल प्रशासन के पास भी एक लेटर लिखती हैं और ये बताती है कि मेरे बेटे के साथ ऐसी ऐसी घटना घटा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, आखिर जो इसके पीछे है उसको सजा दिया गया, क्या आप उसकी पहचान कर पाए हैं। और यही सेम लेटर वहाँ के डीएम, वहाँ के डीजीपी, सभी को ये प्रोवाइड कराया गया।
अब इसके माता पिता स्कूल प्रशासन से लगातार ये पूछ रहे हैं कि जब ये घटना घटा था तो स्कूल प्रशासन कहाँ थी, आखिर इसको नज़रअंदाज क्यों नहीं किया गया और आखिर इसको ध्यान में क्यों नहीं रखा गया कि इतनी बड़ी घटना घट रही है। स्कूल प्रशासन अपना पल्ला झाड़ते हुए, यानी उनका कहना था कि हमको ये जो मैटर हुआ है, इसका मैटर का जानकारी हमको सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। यानी हमारे पास न तो कोई बच्चे कंप्लेन करने आए थे, न तो कोई टीचर कंप्लेन करने आए थे, और न ही जो है मिहिर के माता पिता कंप्लेन करने आए थे। इस वजह से हमको इस मामले की कोई जानकारी है ही नहीं, और स्कूल प्रशासन अपने तरफ से पूरा पल्ला झाड़ चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी उसके माता पिता लगातार स्कूल प्रशासन से भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर आपके स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता था, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरे बच्चे के साथ आखिर क्या हो रहा है उस पर निगरानी रखा जाए, और आपके स्कूल के बच्चे ऐसे क्या क्या काम करते हैं ताकि उस सभी जो लीगल काम है, जो नहीं होना चाहिए, उस पर पाबंदी लगाना चाहिए था। लेकिन स्कूल प्रशासन उल्टा जो है मिहिर के ऊपर ही कुछ आरोप लगा देते हैं। इनका कहना था कि उसका एडमिशन जो है फर्स्ट लिस्ट में नहीं लिया गया, सेकेंड लिस्ट में लिया गया। लेकिन इसके माता पिता का कहना था कि इसका सेकेंड लिस्ट में एडमिशन इस वजह से हुआ है ताकि जहां पर ये बच्चा पहले से पढ़ रहा था वहां टीसी मिलने में टाइम लगा, इस वजह से यहां के स्कूल प्रशासन से थोड़ा सा टाइम मांगा गया था, और इस वजह से सेकेंड लिस्ट में इसका एडमिशन हुआ है। मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है। और उसके माता पिता लगातार स्कूल इंचार्ज को घेरने में लगे हुए हैं, और वो वहाँ के डीएम से और वहाँ के जितने भी हायर अथॉरिटी है, प्रशासन है, सभी से गुहार लगाई है कि इस मामले की जांच की जाए और इसके पीछे जो लोग हैं उसको सजा दिलाया जाए। और वहाँ के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, यानी शिक्षित लोग हैं, अब इनको साथ भी दे रहे हैं, और मिहिर के माता पिता को सिंपैथी या इम्पैथी कहिए, यानी इनको मिल रहा है। और ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो मिहिर के साथ हुआ है ऐसा दोबारा घटना किसी के साथ न हो, और जो भी इसके साथ यानी घटनाएं घटा है और जो भी इसमें संलग्न थे उसको जो है पनिशमेंट दिया जाए, ताकि ये मिसाल कायम हो और इससे आगे जो घटना घटेगा उसको रोकने में जो है एक काफ़ी मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब वहाँ की प्रशासन, वहाँ की डीएम उस स्कूल से एनआईओएस सर्टिफिकेट मांगे हैं कि आपको एनआईओएस सर्टिफिकेट देना होगा, क्योंकि जो भी स्कूल खुलता है उससे यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। जो पहले तो स्कूल और पहले तो केवल कॉलेज के लिए था, लेकिन अब स्कूल के लिए भी है। एक बात हम आपको और बता देते हैं, मिहिर के माता पिता अपने तरफ से न्याय की मांग तो कर ही रहे हैं, थोड़ा आपको कानूनी जानकारी भी बता देते हैं। देखिए, एक जो ये घटना घटता है, यानी जो भी रैगिंग के मामले आते हैं सामने, रैगिंग को हमारे समाज में इलीगल माना गया है। हमारे भारत के कानून में इसको इलीगल माना गया, और इसको रोकने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रावधान और कानून और सेक्शन बनाए गए हैं, लेकिन इसका पालन जो है सही से नहीं हो पाता है। और पालन नहीं होने का वजह है, पहली बात, इस कानून का यानी जानकारी सभी के पास नहीं है। दूसरा बात, बहुत लोग, जो कुछ लोग जानते भी हैं इस कानून को, उनको इस कानून का डर नहीं है, और इस वजह से हमारे समाज में यानी रैगिंग के मामले सामने आते हैं। यदि रैगिंग के कोई मामला सामने आए और उसी वक्त उसको न्याय दिया जाए, जो इसके पीछे हैं उनको यदि सजा दिया जाए, तो शायद लोग रैगिंग करने से बचेंगे। लेकिन होता यह है कि अक्सर लोग बच जाते हैं, और इसी वजह से लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। तो चलिए, यही पूरा कहानी था। हालांकि मिहिर के माता पिता अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपने बच्चे को न्याय दिलाएं। उसका जो मौत हुआ है, इसके पीछे जो लोग भी शामिल हैं, चाहे जिस मंशा से शामिल हैं, उसको जो है पनिशमेंट मिले, ताकि आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा न हो। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो यदि आप इसी प्रकार के कहानी सुनना चाहते हैं क्राइम से संबंधित, तो आप इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।